संतुष्ट तो आदमी कोई भी नहीं होता। जब तक सांस रहेगा ना, जब तक ही भले मोदी भी हो ना हो। भाई पूर्ण उन्होंने बनवाया, खेले ना पिटो, यहाँ की बात चलो, खेले ना पिटो, खेले ना पिटो। योगी को ये देखना चाह रहा, क्योंकि मैं इस गांव का एक छोटा सा राजा था, लेकिन आज मैं फकीर की हालत में हूँ। वो कोई हमारे गांव की बात तो नहीं, थोड़ा बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े बड़े हाईवे बनवा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी बालियान, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। एक बार फिर से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है और इस बार जनता किसे कुर्सी पर बैठाना चाह रही है, यही टटोलने के लिए हम गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है गांव तिगरी में, जहां से मुजफ्फरनगर विधानसभा और विधायक कपिल देव अग्रवाल है। तो जानेंगे लोगों से कि यहाँ क्या माहौल बना हुआ है। जी, आपका नाम? सुमत सिंह। जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी को, योगी को देखना चाह रहे। योगी जी को क्यों? योगी ने काम बहुत किए। क्या काम आपको योगी जी के अच्छे लगते हैं? सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म हुआ जी। उसके बाद में विकास भी बहुत हुआ। अच्छा, तो आपके गांव में विकास हुआ है? बहुत हुआ। अच्छा, अब भी हो रहा जी। प्रधान द्वारा। तो इस बार आप फिर से योगी जी को कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और कुछ लोग हैं? जी, आपका नाम? मांगेराम। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी हवा है? 2022 में हवा तो वैसे ही योगी की है जी, पर हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं इन्होंने काम नहीं करा। अच्छा, तो विधायक जो हैं कपिल देव जी, वो आते हैं आपके गांव में? आते तो हैं पर वादा ही करते हैं, काम करते नहीं। तो अपने वादों पे खरे नहीं उतरे? नहीं जी। तो आप इस बार 2022 में किसे वोट करेंगे? वोट जी। वोट करेंगे हम बसपा को। बसपा को क्यों? यदि अगर बसपा से अच्छा कोई कार्यकर्ता आएगा तो। अच्छा, तो आप मतलब पार्टी को देखकर वोट करेंगे, प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे? प्रत्याशी को देख कर वोट करेंगे। जी। और अगर भाजपा में आपकी पसंद का प्रत्याशी नहीं आता तब क्या करने वाले हैं? अगर भाजपा में हमारी पसंद का प्रत्याशी आएगा तो हम भाजपा को वोट करेंगे। और अगर नहीं आता तो? नहीं आता तो फिर अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं ही बसपा से। अच्छा, तो इस बार आप बसपा को जिताना चाह रहे हैं? जिताना तो योगी को ही चाह रहे जी। अच्छा, तो मतलब कंफ्यूजन है आपके माइंड में कि जिताना योगी जी को चाह रहे हैं और वोट आप बसपा को करने वाले हो? नहीं, वो अपनी कोई एक बात रखिए ना कि आप किसको वोट करेंगे, किसको देखना चाह रहे हैं 2022 में? अभी तो ये भी नहीं पता है कि बसपा से कौन आ रहा और बीजेपी से कौन आ रहा। हम वोट करेंगे कार्यकर्ता को, जो काम करेगा उसे वोट करेंगे। तो जो मायावती जी की सरकार थी उन्होंने अच्छे कार्य किए थे? हाँ, किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य करा था। कार्य बताइए आप मायावती सरकार का जो उन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया, जिसके मद्देनजर आप उनको वोट करना चाह रहे हैं? किसानों के प्रति, किसानों के गन्ने के भाव बढ़ाए थे और भ्रष्टाचार उनके टाइम में भी कम था, कम योगी के टाइम में भी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं गन्ने पे पैसे बढ़ाए थे, तो गन्ने पे पैसे योगी राज में भी तो बढ़े हैं ना? कहाँ बढ़े? 5 साल में बढ़ गए 5 रुपए। उन्होंने 40 रुपए बढ़ाए थे। इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए हैं। 25 तो अभी तो बढ़ाए 10 साल के बाद। उन्होंने तो 5 साल में 40 रुपए बढ़ाए थे। तो इस बार बसपा को जिताना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार 2022 में माहौल क्या है? माहौल भाजपा का है, योगी जी का। योगी जी का क्यों? योगी जी ने बदमाशी खत्म करी है। अच्छा, आप कह रहे हैं बदमाशी खत्म की। अगर बदमाशी खत्म की है योगी सरकार ने, तो फिर उत्तर प्रदेश में मनीष गुप्ता क्यों मारे गए? वो तो एक आधा तो छुटपुट घटना हो जाती है, ऐसा तो नहीं, इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, सारा तो नहीं। अगर ज्यादातर अच्छा काम किया है तो अच्छा, इसीलिए हम भाजपा को चाहते हैं। तो गुंडागर्दी देखी जाए तो कितनी खत्म है? बहुत ज्यादा, सारी ही खत्म कर दी गुंडागर्दी, ना कि बराबर। लड़कियां सुरक्षित हैं? लड़कियां सुरक्षित, बहन बेटियां सुरक्षित, रात को किसी टाइम कहीं भी आ जा सकती हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं लड़कियां सुरक्षित है, किसी भी टाइम आ जा सकती है, लेकिन देखा जाए रोज एक न एक खबर आती है बलात्कार की। उस पे क्या कहेंगे? क्या योगी सरकार उस पे अभी पूरी तरह से मतलब काम कर पाई है या अभी फेल है? नहीं, अभी काम कर रही है, ये सब सुधार कर देगी, हमें उम्मीद है वे सब सुधार कर देंगे। तो इस बार 2022 में योगी सरकार फिर से? हाँ, फिर से योगी सरकार। आपको क्या लगता है, आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं या फिर से वही सरकार? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए, इस सरकार में हम बहुत परेशान, हम किसान हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आप परेशान हैं, किसान हैं, लेकिन सरकार कहती है हम जमीनी स्तर से किसानों के हित का कार्य कर रहे हैं। कोई कार्य नहीं कर रहे। बिजली के बिल 2014 में 8,000 रुपये आता था एक 12 का, अब 18,000 आता है। सुनने में ये भी आता है कि इस सरकार में जो बिजली है वो दूसरी सरकार से ज्यादा मिल रही है। बिजली तो अखिलेश जी के जमाने में मिल गई थी, क्योंकि मीटर लग चुके थे, मीटर के बाद बिजली मिली। तो इस बार 2022 में किसे कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? गठबंधन।
गठबंधन को। तो आप प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे कि आप खली पार्टी को देखकर? पार्टी को देखकर। अच्छा, कोई अपने दो ऐसे मुद्दे बताइए जिसे देखकर आप चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन में हमें सारा फायदा, इस सरकार से हमें बहुत नुकसान। बिजली के बारे में ले लो आप, यहाँ विधायक जी हमारे अग्रवाल जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कितनी बार आए आपके गांव में? पत्थर हमारे गांव में, आप बता दो। तो कभी आए गांव में या नहीं आए? गांव में आते हैं, हमने तो कभी देखे नहीं। वादे करके जाते हैं, काम करते नहीं। हाँ, एक पुलिया भी नहीं बने। एक सड़क कहा था, ये हमारी मेन रोड है, आपने देखा टूटी पड़ी। वादा किया था उन्होंने अभी 6 महीने पहले, अभी तक कुछ किया नहीं। तो नाराज है आप इस बार भाजपा से? पक्के भाजपा से नाराज हैं। आपको क्या लग रहा है 5 साल में जो योगी सरकार है उन्होंने कितने कार्य किए? न तो करे तो कार्य बहुत, पर हमारा तो बस 5 रुपए बढ़ाए ना, 5 साल में 55 रुपए बढ़ाए। और अब जब बोनस भी दे रहे कह रही देने वो 15 रुपए, चलो ठीक है, कुछ वो भी अखिलेश की वजह से देना चाह रही है। अखिलेश ने क्या किया, भाव ऐसा करूँगा कि किसान चौंक जगह। तो एजेंडा चल रही है भाजपा सरकार। हाँ, चुनाव को देखकर भाजपा सरकार अपना एजेंडा तैयार कर रही है। एजेंडा तैयार कर रही है, दमादम घोषणा कर रही है। वो घबराहट हो रही है उस अखिलेश से ज़्यादा। तो बदलती से बदलती सरकार अच्छी है, हम तो नहीं जहाँ अखिलेश ही आ जा। तो आप अखिलेश जी को चाह रहे हैं? और बढ़ जाएंगे, आनी बढ़ने के नहीं, जो छक लिया बढ़ा कर। अच्छा, जो भाजपा सरकार है वो किसानों के खाते में पैसे डाल रही है और फ्री राशन भी दे रही है, तो आप इस बार क्या चाह रहे हैं? हमें तो फ्री राशन चाहिए ही नहीं, ना चाहिए 2000 रुपये। हमें तो हमारी फसल में ठीक ठाक रेट दी हो जाए वही बढ़िया। और 2000 रुपये दे रहे, बिजली का बिल कर दिया कई गुना। पेट्रोल कहाँ जा लिया, गैस कहाँ जा ली, डीजल कहाँ जा लिया, किसी तरीके से देख लो तुम। तो महंगाई इस बार चुनाव में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल, महंगाई तो पूरी है जी, कहीं पे महंगाई नहीं, खाद पे महंगाई, हर कहीं पे। किसान को तो, किसान की किसी फसल पर क्या रेट बढ़ाए बताओ। है? और रही बात गुंडागर्दी खत्म करने की, तो रोज न्यूज में सब पढ़ रहे कितनी गुंडागर्दी खत्म करी योगी सरकार ने और कितना क्या करा, कितना भ्रष्टाचार कायदे में और सरकारों के मुकाबले बढ़ा। अगर पुलिस थाने में जाएंगे जहाँ 100 रुपये में काम होता है 500 ले रहे भाई, तो 5 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ेगा जी, हम नहीं मानते। तो आप इस बार 2022 में किसे कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा जी, दावा है आप? दावा है जी। आपको क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होना चाहिए या फिर से योगी सरकार सत्ता में आनी चाहिए? मैम, गठबंधन से सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो गठबंधन ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार योगी की बन जाओ या मुलायम की बन जाओ, बननी चाहिए गठबंधन से। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो दूसरा पैर खींच लेगा, वो अच्छा रहेगा। अब मैं कुर्सी बैठ जाऊँ, मैं नकेवल हूँ, तो मैं नकेवल ही बैठा रहूँगा कि मेरी तानाशाही हो जाएगी। तो योगी जी की उसमें तानाशाही हो रही है, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। ये गांव बछड़े छुड़वा दिए, ये गांव बछड़े छुड़वा के हम रात तो जंगल में रहते हैं, पहले खुश रहते। रही बदमाशी की बात, किसान को कभी किसी ने नहीं खाया। जो कह रहे हैं कि जंगल में किसान किसी टाइम चला जा, किसी टाइम आ जा। अरे पहले रात को ज्यादा, दिन में चला जाता, रात को चला जा, इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। काम कभी पहले रुका, अब नहीं रुका किसान का। तो इस बार आप परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ जी, हम तो परिवर्तन चाह रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? कपिल देव का परिवर्तन अपने गाँव में चाह रहे हैं। बस प्रत्याशी का परिवर्तन चाहते हैं? हम कपिल देव जी का चाहता नहीं। मैं उसका हाथ पकड़ के एक बेचारे ये हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं यहाँ बेचारे, इनकी वोट खींच के जबरदस्ती का हाथ जोड़ के बीजेपी को वोट दिवाते थे। मैं भाई पुलिया बनवा दी भाई हमारी। हाँ जी, बनेगी। अच्छा, तो जो दावे करते थे वो पूरे नहीं किए कभी? नहीं पूरे। मेरे मजदूर भाई खड़े इधर, जो बहन बेटी है, जो तालाब में तो बड़े गारे में को लेकर जाते हैं गंदे पानी को। अभी मेरे यहाँ प्रधान जी के यहाँ आए थे, कहने लगा हाँ पुलिया बनवा देंगे। प्रधान जी ने भी एक दावा करा कि सड़क बनवा दियो। कहने लगा हाँ जी 15-20 दिन में आपका टेंडर पास हो जाएगा। कोई बजट नहीं है। अब तो न सौ में बजट का रास्ता लगा, ना उसका पता लगा। हम तो अभी भाई बहन जी गारे में कोई जा रहे, गारे में कोई आ रहे, हमारी बहन बेटी भी गारे में कोई जा रही। भाई कूड़ा करकट के रण जावे, बरसात में इतने लंबे लंबे सांप निकलिया, मैं जोड़ में एक लेडीज उसके पैर में लिपट गया था। सच में पैर में लिपट गया था। अच्छा, तो जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति कैसी है आपके गांव में? हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। किसने बनवाया? स्वास्थ्य केंद्र भी बना था? कपिल देव जी ने कहा था कि स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा, टंकी भी लगेगी। गांव गोद, स्कूल गोद ले रखा है, गांव गोद ले रखा है। देखो गांव सारे में घूम कर कहाँ गोद लेकर गोदी में बैठा रखा है गाँव कहीं सारे में वो राफा जीता। तो भाजपा से पूरी तरह नाराज है? जी, हम तो भाजपा से नाराज नहीं, हम तो नाराज है कपिल देव से। बस उनको नहीं देखना। हाँ, अगर कपिल देव यहाँ आते हैं तो हम अखिलेश को वोट देंगे, साफ है बात। आपको क्या लग रहा है? मैम ऐसी बात, हम ना तो रात को मरा ना दिन में मरा। जिसे जो दुश्मनी है वो तो मारे मारेगा, छोटा घर में छोटा ना बाहर छोटा है।
साफ है बात। आपको क्या लग रहा है कितना विकास हुआ आपके गांव में? विकास तो थोड़ा ही हुआ वैसे। जी सरकार तो वैसे बीजेपी की बढ़िया है, लेकिन विकास थोड़ा ही हुआ। जैसे हमारे यहाँ पुल की बड़ी समस्या बहुत बड़ी थी पहले, जी वो बन गया भाजपा सरकार में। बाकी है महंगाई तो बढ़ी रही, खैर सभी को पता है, लेकिन विकास कार्य तो ऐसी बात में थोड़ा अगर बहुत। बात की जाए शिक्षा की, तो आपके गांव में शिक्षा की स्थिति कितनी सुधरी? शिक्षा की स्थिति तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, तो कैसी है उसकी स्थिति मौजूदा सरकार में? स्थिति तो ठीक है, पर काम बहुत होने हैं, वादे बहुत हो रहे हैं, लेकिन कुछ कम हो रहे काम। हाँ, तो आप इस बार 2022 में किसको वोट करने वाले हो? वोट तो बीजेपी को करेंगे, वोट तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी की सरकार है जो, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो आदमी कभी भी नहीं होता। तो फिर भी बीजेपी सरकार को संतुष्ट तो आदमी कभी नहीं हो सकता मैडम। संतुष्ट तो आदमी कभी ना कभी रह जा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार बीजेपी की बढ़िया है, वोट बीजेपी को करेंगे, मैक्सिमम वोट बीजेपी को जाएगा गाँव से। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके जो आप बीजेपी सरकार को दोबारा से सत्ता में लाना चाह रहे हैं? मुद्दे तो मैडम यही है, विकास। जैसे गांव में तो मोस्टली हमारे यहाँ सड़क रोड का काम मोस्टली है, टंकी वगैरह है या कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, इनके आश्वासन तो हो रहे, काम नहीं हो पा रहे कैंडिडेट की वजह से। तो आप कैंडिडेट देखकर इस बार वोट करोगे? वोट तो हम बीजेपी को करेंगे वैसे। हाँ, बीजेपी को वोट करेंगे। और कैंडिडेट तो कोई दोबारा से कपिल देव कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, बस बीजेपी को वोट करेंगे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, आपको क्या लगता है इस बार 2022 में मिजाज कैसा है? विकास बढ़िया। मतलब किसको वोट करोगे आप 2022 में? कट्टर बीजेपी के, हमारे कोई कहने वाला ही नहीं। अच्छा, कट्टर बीजेपी के हो, तो आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे क्या थे हमारे? बढ़िया काम करवा रहा सारा। अच्छा, आप कह रहे हैं बढ़िया काम करा या तो मैं भी कह दूं मेरे घर तक सड़क पूछवा दो, मेरे चूल्हे तक ही पूछवा दो, गैस सुनना दिलवाए। नहीं, ये बात तो हो गई कि घर तक तो कोई नहीं पूछवाता, लेकिन अगर गांव में विकास की बात की जाए तो वो तो होना चाहिए ना। विकास बहुत हो रहा है, ये पुल था, ये बनवाया, इनकी मेहरबानी थी। आप कह रहे हैं पुल बनवाया, बाकी लोग कह रहे हैं कि इतने रास्ते में। आप आए नहीं रास्ते में, वो नाले का पुल था जो कपिल देव ने बनवाया, गांव से लगा कर जो इनके बुक की धसक रहती वहाँ रास्ते में जंगल में, वहाँ खड़ोंजा लगवाया उन्होंने। काम तो हो ही रहे, अब छूट फूट तो काम रही जहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, चलिए आप मुझे भाजपा सरकार के कोई 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने जमीनी स्तर से किए हों। हमारे गाँव में आप अपने गांव के गिनवा दीजिए, बाहर के गिनवा दीजिए, 5 काम गिनवा दीजिए भाजपा 5 सरकार। काम तो मास्टर जी सारे करवा रखेगा उन्होंने, पुल पाले हाँ, तो सारे काम क्या है 5 काम? पुल उन्होंने बनवाया। खेले ना पिटो यहाँ की बात चलो, खेले ना पिटो यहाँ झगड़ा ना करवाओ यहाँ से। हाँ, खेले ना पिटो यहाँ बात चल रही यहाँ से भाई। पुल बनवाया, सड़क बनवाई, डायरी के इनके जंगलों की जोन से नुका है भाई, वहाँ से इनकी बुक की सती। एक बार सड़क वहाँ से राज भाई की पलटी पगी, वह करवा दी उन्होंने 1 किलोमीटर का आगे और रह उसकी भी चल रही सिफारिश करवाने की। अब गांव में टंकी पास हो रही है, यहाँ से टंकी लग जाएगी, मटेरियल आ जाएगा अभी 2-4 दिन में। अच्छा, भाजपा सरकार कहती है, जो योगी जी है वो कहते हैं कि 5 साल हमने सरकार रही और हमें 5 साल और चाहिए, धीरे धीरे विकास होगा। तो क्या आने वाले 5 साल में बीजेपी सरकार अपने सारे वादे पूरे कर पाएगी? करेगी। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? जब 5 साल में सारे वादे पूरे नहीं किए गए तो आने वाले 5 साल में कैसे? बड़ा परदेश का तो देखो, कोई हमारे गांव की बात तो नहीं, थोड़ा बड़ा परदेश है, इतने बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, कर लिकड़ का देखो रोड पर। आप कह रहे हैं हाईवे बनवा दी, लेकिन हाईवे तो पहले दूसरी सरकार में पास हुए हैं ना। पास हुए तो बनवाए थे इन्होंने। तो वही बात है, सरकार बदलेगी तो दूसरी सरकार में तो बनाए जाएंगे वो। ऐसा नहीं कुछ भी, इतना राशन दे रही, बेचारे बेच रहे, पेट भर कोई भूखा नहीं रहता। आने वाले चुनाव में अगर वो जीत जाती है और राशन बंद कर दिया तब? भारी उम्र आ रही, हमने देखा नहीं आज तक किसी का। क्या बोल रहे हैं? जब फ्री राशन है फिर गेहूँ काटने वाले नहीं मिलते किसानों को, तो यहाँ फसल नहीं काटते। अच्छा, जो किसान आंदोलन हुआ है, क्या ये इस बार बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित होने वाला है? घाटे का सौदा साबित होगा। भाजपा पहले कहती है बिल बढ़िया, फिर जब वापिस लिए कह रही किसानों के हित में लिए, ये तो खुद ही दिख रहा है इनका। हाँ, ये है। आप भी किसान हैं? आप किसान हैं? हम अभी किसान। और जो बीजेपी सरकार है वो कहती थी जब किसान आंदोलन करे थे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और अब वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो कह रही है कि जो किसान है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो अब वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहाँ गए? कहाँ गए? सब चले गए होंगे, जहाँ गए होंगे। नहीं, आप बताइए ना, आप बीजेपी समर्थक हैं। हम नहीं है खालिस्तान नहीं, हम तो सीधे किसान और भाजपा के किसान है सीधे। तो ये तो आपकी सरकार ही बोल रही थी ना ऐसे तो किसानों को। हाँ, तो बोल तो रही थी, ठीक कह रही थी। हाँ, अच्छा, ये भाजपा के पदाधिकारी। आप इस बार 2022 में किसे कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? योगी को। योगी जी को क्यों? मैं हूँ मुस्लिम,
मुस्लिम है। अच्छा, आप मुस्लिम है तो मुस्लिम में ओवैसी भी मैदान में है। ओवैसी कुछ नहीं, ओवैसी तो वैसे ही दल्ला है। जी। मैं योगी को वोट दूंगा, योगी को चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मुसलमान यहाँ से चैन से रह रहा। मुलायम सिंह के राज में सबसे ज्यादा झगड़े हुए, सबसे ज्यादा झगड़ा मुसलमान राज में हुआ, सबसे ज्यादा तबाह मुसलमान हुआ। अच्छा जी, तेरह वाले झगड़े में यहाँ मुसलमान तबाह कर दिया। अच्छा, इस सरकार ने, इसलिए योगी की सरकार में अमन है, सब गोश्त मांस मछली सब खाने को मिल रहा है, सब अमन से रह रहे हैं, तो मैं योगी को वोट दूंगा। ये योगी जी को वोट देंगे। और प्रियंका गांधी भी इस बार मैदान में है और वो बड़े बड़े वादे कर रही है, तो आपको क्या लगता है? प्रियंका गांधी तो एक बहुत ही केंद्रीय सरकार में रहने वाली एक प्रतिभा वाली है, और ये है राज्य स्तरीय क्षेत्र के चुनाव, तो खामखा अपनी प्रतिभा राज्य में खपा रही है, उन्हें तो केंद्र में सोचना चाहिए, ठीक है नहीं। और रही बात योगी सरकार की, योगी सरकार प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छी सरकार है। उत्तर प्रदेश राज्य एक, आपने कभी सर्वे करा होगा, पूरे एशिया का सबसे क्राइम वाला प्रदेश है, और ओनली इन 5 years योगी सरकार ने इतना क्राइम कम कर दिया, बहुत ज्यादा है। आपके हिसाब से क्या महंगाई इस बार एक मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? अब महंगाई तो देखो, ये किसी के बस की बात है नहीं, सही बात तो है यार, ये तो सरकार के बस की बात नहीं है। जब मान लो डीजल पेट्रोल ही लगा लो, बाहर विदेश से ला रहे हैं, टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, टैक्स कम करोगे तो महंगाई अपने आप ही घट जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्यों भाई, उसमें क्या, बाकी जैसे मजदूरी बढ़ती ऐसी महंगाई बढ़ती, कोई ऐसी बात नहीं है, आफत वाली कोई बात नहीं। हमें तो ये पता, हम तो जिसके साथ में जुड़ गए उसी के साथ में रहेंगे। भगवा रंग भी डाला हुआ है कंधे पे, तो मतलब मोदी और योगी के फैन है? बस फैन नहीं, मरते जब तक रहेंगे, जब तक सांस रहेंगे ना, जब तक ही। हाँ, भले मोदी भी हो ना हो, उससे मतलब नहीं है मोदी रहा या नहीं, मोदी की जगह कोई दूसरा भी आ जाए फिर भी भाजपा के साथ रहना है। 20 साल का भाजपा के साथ में जुड़ गया था मैं, अरे आज मेरी उम्र 65 साल की है, आज भी उसी के साथ में हूँ। तो भाजपा सरकार के कौन से कार्य आपको सबसे अच्छे लगे? मुझे सारे बढ़िया लग रहे हैं, मुझे कोई खराब नहीं लग रहा, जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं मेरे लिए। जो आपके लिए अच्छे कर रहे हैं, लेकिन लोग बाग तो परेशान है ना महंगाई से। लोग बाग तो अपनी आदत से परेशान है, कोई किसी से परेशान नहीं है। जो आदमी परेशान होगा अपनी बात से होगा, अपने कर्मों से होगा परेशान, जो भी होगा। यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहर्रम अली है जी। तो इस बार 2022 के चुनाव में आप किसे कुर्सी पर देखना चाह रहे हैं? जी, मैं तो योगी को देखना चाह रहा जी। योगी जी को? जी। क्यों? योगी को ये देखना चाह रहा क्योंकि मैं इस गांव का एक छोटा सा राजा था, लेकिन आज मैं फकीर की हालत में हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ था, 8 ऑपरेशन करा चुका हूँ मैं। तो सरकार ने मदद की कुछ? हाँ, सरकार ने मेरी मदद की। अभी 2 दिन पहले 1,20,000 रुपए मेरे पे माफ करे भी है, और वैसे भी मतलब सरकार की तरफ से मुझको पैसे मिलते रहते हैं, पेंशन भी मिलती रहती है हालांकि, और राशन है, राशन भी महीने में 2 बार मिलता है। तो खुश हैं आप योगी सरकार से? हाँ जी, मैं खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, और मैं एक दुआ करने वाला हूँ, इंशाल्लाह मेरी दुआ उनकी साथ है, और दुआ के जरिए अल्लाह के हुक्म से 90% ये मान के चलिए वही मेरी अपनी बतला रहा हूँ, 90% वही बनेंगे। मेरा नाम मोहर्रम अली। आपको क्या लग रहा है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी सरकार की बनेगी जी। योगी? हाँ जी। क्यों? योगी ने अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छे काम किए योगी सरकार ने? भाई, यहाँ से गांव में राशन सबको मिल रहा है, बीमारियों में वो लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, सब फ्री हो रहा है काम। कुछ लोग अखिलेश गठबंधन को चाहते हैं, तो कुछ चाहते हैं कि दोबारा से जो बीजेपी सरकार है वो सत्ता में आए। 2022 में क्या होगा ये आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे।